नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के बीच में आज लेकर आया हूं आप सभी के बीच में आपकी पहली क्लासेस साइंस की। और आज जो आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर होने वाला है वो आपका होने वाला है लाइट, प्रकाश के बारे में हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो प्रकाश की ओर चलना ही सही है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, मतलब मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलो। ठीक है, तो आज हम आप सभी को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चल रहे हैं और हम आप सभी के भी अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चल रहे हैं। तो हम आपको आज प्रकाश के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो प्रकाश के बारे में हम आप सभी को पढ़ाएंगे। ठीक है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश में क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, क्यों होती हैं। और ये आपका यूपी बोर्ड के लिए जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इसमें से आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी क्लासेस को ध्यान पूर्वक पढ़िए। और आप क्लासेस को अगर नहीं पढ़ रहे हैं सही से, आप इधर उधर करेंगे, क्लासेस को एकाग्र होकर नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्लासेस बिल्कुल भी अच्छी लगने वाली नहीं है। तो आप 100% अपना सहयोग इधर दीजिए। हम अपना 100% आपको देने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी की क्लासेस को करते हैं स्टार्ट। और हमारा जो पहला चैप्टर होने वाला है लाइट मीन्स प्रकाश होने वाला है। हम सबसे पहले आपके बारे में बात करते हैं, प्रकाश के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश के बारे में, क्या होता है प्रकाश। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रकाश के बारे में बात करते हैं, क्या होता है प्रकाश। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस तरीके से प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं कि प्रकाश क्या होता है। जैसे हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, वो ऊर्जा का एक स्रोत है। हम मतलब हमारे ब्रह्मांड में कह सकते हैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके पास एनर्जी ना हो। तो उसी तरीके से हम बात करते हैं प्रकाश के बारे में। तो हमारी जो प्रकाश है वो क्या है, प्रकाश भी जो है वो एक प्रकार की इस तरीके से ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है प्रकाश? देखो, प्रकाश जो है, प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो प्रकाश कैसी ऊर्जा है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं क्या होती हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो जब से हम बात करते हैं, अगर प्रकाश की डिफिनेशन की बात करें तो प्रकाश जो है, प्रकाश इस प्रकार से, प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है? तो प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं क्या होती हैं, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिससे हमें वस्तुएं जो हैं इस तरीके से दिखाई देती हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई, जिससे हमें क्या होता है, जिससे हमें वस्तुएं क्या होती हैं, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अभी राइटिंग पे बहुत ज़्यादा नहीं जाइएगा क्योंकि अभी नया नया स्मार्ट बोर्ड लेके आए हैं तो इतना ज़्यादा लिखने का एक्सपीरियंस इस पर हुआ नहीं है। बाकी व्हाइट बोर्ड पर आप सभी को पता ही होगा, जितने भी बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं ऑफलाइन क्लासेस में उनको पता ही होगा आप राइटिंग के बारे में। थोड़ा टाइम दीजिए, राइटिंग को मेंटेन कर आप सभी के बीच में लाया जाएगा। अभी के लिए तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। ठीक है, तो प्रकाश जो है वो क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम आप बात करेंगे। सबसे पहले प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ये हो गया। अब कैसे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं? जैसे अगर हमें प्रकाश की सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं तो कैसे प्रकाश की वजह से वस्तुएं दिखाई देती हैं। हम सबसे पहले इन चीज़ों पर बात करेंगे कि प्रकाश से वस्तुएं दिखाई देती हैं, किस चीज़ की वजह से प्रकाश से वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो हम बात करते हैं आगे इसी पर हम बात करते हैं कि कैसे प्रकाश से हमें वस्तुएं क्या होती हैं, प्रकाश से हमें वस्तुएं जो हैं वो कैसे दिखाई देती हैं। ठीक है, तो प्रकाश से वस्तुएं हमें जो दिखाई देती हैं वो हमें दिखाई देती हैं प्रकाश के परावर्तन की वजह से। जो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं वो दिखाई देती है प्रकाश के परावर्तन की वजह से। प्रकाश से जो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं वो दिखाई देती हैं प्रकाश के परावर्तन की वजह से। तो इसीलिए हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, कि क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, कैसे हमें प्रकाश की वजह से वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो वो हमें दिखाई देती है परावर्तन की वजह से। और क्या होता है परावर्तन, समझना है इसी चीज़ को, क्योंकि अगर आप परावर्तन को नहीं समझ में आए तो आगे चलकर आपको इमेज वगैरह भी बनाना है और बिना इमेज के आपको प्रकाश चैप्टर को पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। तो आप अगर पहली छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे
तो आगे की चीजें आपको अच्छे से समझ में आने वाली नहीं है। इसीलिए अपना 100% योगदान इस पर दीजिए, ठीक है ना। हम बात करते हैं क्या होता है प्रकाश का जो परावर्तन है, ये क्या होता है, हम इस पर सबसे पहले बात करते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की बात करते हैं, तो इस तरीके से हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। तो इस तरीके से मैंने एक सरफेस ले लिया, इस प्रकार से इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, एक सरफेस ले लिया, और इस सरफेस पर हमने इस तरीके से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ये सरफेस पर पॉलिश करने से ये जो कांच का जो सरफेस होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, दर्पण। और ये कैसा दर्पण इसे हम बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे समतल दर्पण। होता क्या है, चीजों को समझिए। जब मैंने इस स्ट्रेट लाइन को खींचा तब ये ग्लास का सरफेस था, लेकिन जब इसी सरफेस पर मैंने इस तरीके से नीचे से क्या कर दिया, इस तरीके से मैंने नीचे से इस प्रकार से ऐसे पॉलिश कर दिया, तब पॉलिश करने की वजह से इस सरफेस को हम क्या कहते हैं, मिरर बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। अब क्या है, जिधर साइड पॉलिश नहीं है उस साइड को हम लोग बोलते हैं, जिस साइड पॉलिश नहीं है उस साइड को हम लोग बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। जैसे इधर पॉलिश नहीं है तो इस साइड को हम लोग बोलेंगे कौन सा पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। और ऐसा दर्पण, जैसे ये हमारा एक दर्पण है और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है वो प्लेन होता है, इसीलिए हम इसे समतल दर्पण बोलते हैं। क्योंकि परावर्तक पृष्ठ जब प्लेन होगा तो दर्पण भी तो हमारा समतल ही होने वाला है, इसी वजह से इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो हम इस पर बात करते हैं आगे। इस तरीके से चीजें मैंने आपको बताई। अब हम करते क्या हैं, एक बार फिर से इस पर इस तरीके से हम पॉलिश को कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने इस पर क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने इस पर पॉलिश कर दिया और इसको हमने नाम दिया क्या, समतल दर्पण नाम दिया। अब होता क्या है, अब सपोज कोई इस तरीके से लाइट रे जो है वो चलकर आ रही है, और सपोज इधर से कोई लाइट रे, सन से चलकर कोई लाइट रे इस तरीके से आके सपोज क्या हुई, यहाँ पर पड़ी। तो जो प्रकाश की किरण आ रही है, जो प्रकाश की किरण आई है चलकर, इस आने वाली प्रकाश की जो किरण है, इस किरण को हम लोग नाम देंगे कौन सी किरण, आपतित किरण नाम देंगे। इस किरण को हम लोग नाम देंगे कौन सी किरण, इस किरण को हम लोग नाम देंगे आपतित किरण। आने वाली किरण को हम लोग कौन सा नाम देंगे, आपतित किरण। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, आपतित किरण हो जाएगा। अब आने वाली किरण है तो इसलिए तीर का निशान जो है हम अंदर की ओर रख देंगे। अब आगे क्या होगा इसमें, ये जो प्रकाश की जो किरण है, ये इस तरीके से जो प्रकाश की किरण है, जिस पॉइंट पर आकर ये प्रकाश की किरण गिरी है, तो इस पॉइंट को हम लोग जो नाम देंगे, इस पॉइंट को हम नाम देंगे आपतन बिंदु। इस पॉइंट को हम नाम देंगे क्या, आपतन बिंदु नाम देंगे, ठीक है। ये हमारा जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आपतित किरण आकर गिरती है, उस पॉइंट को हम लोग नाम देंगे आपतन बिंदु। तो हमारा आपतन बिंदु का अगर डिफिनेशन कहे तो आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर गिरती है, उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। हाँ, आगे क्या करना है, आगे हम इसी तरीके से क्या करेंगे, जो आपतन बिंदु है इस पर हम इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। हम एक स्ट्रेट लाइन इस पर ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, और ये सरफेस के साथ में जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो है ये सरफेस के साथ में जो एंगल बनाती है, ये किसी भी सरफेस के साथ जो इसका एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो आपतन बिंदु पर जो एक सीधी काल्पनिक रेखा होती है, ये एक काल्पनिक रेखा होती है। आपतन बिंदु पर हम 90 डिग्री के एंगल पर एक सीधी काल्पनिक रेखा खींच देते हैं, और उस काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, उस काल्पनिक रेखा को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। जो आपतन बिंदु पर एक सीधी रेखा खींची जाती है, काल्पनिक रेखा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, होगा क्या यहाँ पर, ये जो इस प्रकार से आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इस एंगल को हम लोग लिखेंगे आई से, और इस एंगल को हम लोग जो नाम देते हैं, ये एंगल हमारा जो होगा, इस एंगल को हम लोगों ने जो नाम दिया, वो नाम दे दिया मैंने आपतन कोण। इस एंगल को हमने नाम दे दिया क्या, आपतन कोण। तो आपतन कोण नाम देने से होता क्या है, आगे हम बात करते हैं। तब जब कोई आपतित किरण आपतन बिंदु पर इस प्रकार से आकर गिरती है, तो
तो होता क्या है इसके बाद जो है इस प्रकार से इस आपतन बिंदु से जितना कोण बना के ये आपतित किरण अभिलंब के साथ आई है, ये जो आपतित किरण है अभिलंब के साथ जितना कोण बना के आई है, तब ये क्या होता है, आपतन बिंदु से टकराने के बाद उतना ही कोण बना के ये क्या हो जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तब क्या होगा, ये जिस माध्यम से चलकर आई है, जिस माध्यम से ये चलकर आई है, जिस माध्यम से चलकर ये प्रकाश की किरण आई है, उसी माध्यम में वापस चली जाती है इस प्रकार से। तो जाने वाली जो किरण है, इस किरण को जब कोई प्रकाश की किरण आपतन बिंदु से टकराकर वापस चली जाती है, तो जाने वाली जो किरण है उस किरण को हम लोग नाम देते हैं, कौन सी किरण, परावर्तित किरण नाम देते हैं। आपतन बिंदु से टकराकर जो किरण वापस चली जाती है उस किरण को हम लोग नाम देते हैं, कौन सी किरण, परावर्तित किरण नाम इस तरीके से देते हैं। अब होगा क्या, आगे हम बात करते हैं इसी पर हम बात करते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि ये परावर्तित किरण है और ये हमारा अभिलंब है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, वो एंगल हमारा क्या है, आर, और इस आर को हम लोग बोलते हैं, परावर्तन कोण। इस आर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस आर को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। मतलब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो कोण हमारा जो होता है वो कोण होता है परावर्तन कोण। तो आप समझ में आए क्या कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर आती है तो उसी माध्यम में जाती है। उसी माध्यम का मतलब क्या होता है, इस पर भी बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत है। जैसे हम बात करते हैं इस तरीके से, अगर कोई प्रकाश की किरण सपोज वायु से चलकर आ रही है, तो हमारी जो प्रकाश की किरण है वो वायु में ही जानी चाहिए। अगर कोई प्रकाश की किरण हमारी सपोज चलकर आ रही है, अगर इसी तरीके से हम बात करते हैं, हमारी कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से चलकर आ रही है, सपोज कोई प्रकाश की किरण जो है वो सपोज चलकर आ रही है कांच से, तो हमारी जो प्रकाश की किरण है वो टकरा के किस में जानी चाहिए, कांच में ही जानी चाहिए। अगर सपोज कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से, अगर कोई प्रकाश की किरण जल से चलकर आ रही है, तो वो प्रकाश की किरण जो है हमारी वो जल में ही जानी चाहिए। तो इसका मतलब जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में अगर कोई प्रकाश की किरण टकराने के बाद वापस चली जाए, तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। मतलब जब प्रकाश की किरण जो है वो आती है और दर्पण से टकराती है, और टकराने के बाद जब वो हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमें प्रकाश से क्या होता है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। और जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस परिघटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। साइड में हम आपको डिफिनेशन लिख के भी बता दे रहे हैं, लेकिन डिफिनेशन रटने से ज्यादा समझने पे फोकस करना है। क्या कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो उसी माध्यम में, मीन जिस माध्यम से चलकर आई है उसी माध्यम में क्या हो जाए, वापस लौट जाए, तो इस घटना को, इस परिघटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। हम साइड में डिफिनेशन को लिख दे रहे हैं कि क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा साइड में कर दे रहे हैं, थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपको डिफिनेशन बगल में हम लिख दें इस तरीके से। तो हम बात करते हैं क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, समझिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डिफिनेशन को लिख दे रहे हैं और समझिए क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। तो जब मतलब प्रकाश के परावर्तन का डिफिनेशन क्या होगा, प्रकाश की किरण का किसी समतल सतह से टकराना, प्रकाश की किरण का किसी समतल सतह से टकराना एवं टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना, एवं टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना। मतलब जिस माध्यम से आई है, वायु से आई तो वायु में ही जानी चाहिए। अगर प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो प्रकाश अगर वायु से चलकर आई है तो वायु में जानी चाहिए।
तो प्रकाश की किरण का किसी समतल सतह से टकराना एवं टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना, इस परिघटना को, घटना की जगह अगर परिघटना आप लिखते हैं तो ज्यादा ही अच्छा है। तो इस परिघटना को क्या बोलते हैं? इस परिघटना को प्रकाश का, इस परिघटना को प्रकाश का हम लोग क्या कहते हैं? इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं कि मतलब प्रकाश की जो किरण है, प्रकाश की किरण का किसी सतह से टकराना, टकराकर उसी माध्यम में, वायु से आई तो वायु में चली जाए, जल से आई तो जल में चली जाए, कांच से आई तो कांच में चली जाए, तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। मतलब जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में जानी चाहिए। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं इस पर और आगे बात करते हैं। तो आगे हम क्या बात करते हैं? आगे हम नेक्स्ट इसी पेज पे हम बात कर ले रहे हैं। इसको भी हम थोड़ा सा साइज में करके, ठीक है, साइज में इसको हम क्या करते हैं? थोड़ा सा छोटा करके आपको यहाँ पर कर दे रहे हैं और हम प्रकाश के परावर्तन का नियम भी यहीं से समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग जो है हम लोग की है, वो नेक्स्ट हेडिंग है क्या? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग जो है प्रकाश का परावर्तन ये है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। मतलब ये जो प्रकाश का परावर्तन हम लोगों ने पढ़ा है, अब हम लोग इसके नियम को पढ़ेंगे, मतलब परावर्तन के नियम को पढ़ेंगे। देखो जो चीजें आपको है यहाँ पर पूरा है डिटेल आपको ही मिलने वाला है। जो चीजें हैं इससे अच्छा आपको कोई भी नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो चीजें हम पूरी डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, आप यहीं से नोट्स को बनाइए, लेकिन आप अपने साथ कॉपी पे लेके बैठिए। जो चीजें पढ़ाई जा रही है उसको आप साथ में कॉपी में लिखिए अच्छे से समझकर। अन्यथा आप लेक्चर को देख लेंगे, बाद में लिखने का प्रयास करेंगे तो चीजें आपको डिफिकल्ट भी लगने वाली है। अब हम बात करते हैं परावर्तन के नियम की। तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रटना ही नहीं है। चीजों को समझिए, डिफिनेशन नियम से सब अपने आप जो होते हैं वो अपने आप बन जाएंगे। अब जैसे हम बात करते हैं परावर्तन के नियम की, तो हमें पता है परावर्तन का जो होता है वो दो नियम होता है। दोनों नियम के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, दोनों नियम क्या होते हैं, इन दोनों नियम की हम बात करते हैं। तो दोनों नियम में हम सबसे पहले इस तरीके से बात करेंगे। तो दोनों नियम में जब हम देखेंगे तो होता क्या है, ये हमारी जो किरण है ये हमारी आपतित किरण है, ये हमारा जो किरण है परावर्तित किरण है, और ये हमारा जो है अभिलंब है। क्या देखेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है हम तीनों कहाँ पर है? तीनों जो है आपतन बिंदु पर है। और यही हमारा पहला नियम होता है कि जो आपतित किरण है, जो परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है, ये तीनों किस पॉइंट पर होते हैं? ये आपतन बिंदु पर होते हैं। तो हम देखेंगे क्या कि हमारा जो आपतित किरण है, मीन्स हमारा जो आपतित किरण है, मतलब हमारा जो आपतित किरण है, इस तरीके से हमारा आपतित किरण है। उसके बाद दूसरा जो हमारा किरण है, आपतित किरण के बाद हमारा जो दूसरा किरण है वो परावर्तित किरण है। तथा जो ये काल्पनिक रेखा हम लोगों ने खींचा जिसे हमने नाम दिया है अभिलंब, तथा जो अभिलंब होता है, तथा अभिलंब जो होता है वो तीनों कहाँ पर होते हैं? आप अभिलंब जो होता है वो तीनों जो होते हैं वो हमारे जो होते हैं वो आपतन बिंदु पर होते हैं। तीनों जो हमारे होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? तीनों हमारे जो है वो आपतन बिंदु पर होते हैं। मतलब ध्यान से समझिएगा क्या चीजें मैंने कहा। ठीक है, इसमें समझना आपको क्या है, जैसे यहाँ पर जो है आपतित किरण है, यहाँ पर परावर्तित किरण है और यहाँ पर जो है वो अभिलंब है। मीन्स आपतित किरण जो है, परावर्तित किरण जो है और अभिलंब जो है, ये तीनों कहाँ पर है? ये तीनों जो है वो आपतन बिंदु पर होते हैं। ठीक है, हमारा जो पहला नियम बन गया वो क्या बन गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर होते हैं। ये आपको याद हो गया होगा। अब दूसरी हम बात करते हैं, हम दूसरा बात करते हैं, इसमें दूसरे नियम के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा नियम हमारा क्या होता है, दूसरे नियम पर हम बात करते हैं। तो अभी क्या देखेंगे, हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर जो एंगल है आई है और यहाँ पर जो एंगल है ये हमारा एंगल जो है आर है। ठीक है, आई है और आर है और ये इस तरीके से बीचों बीच में एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। तो अगर अभिलंब जो है वो एक काल्पनिक रेखा है, वो आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीचों बीच में खींची गई है, तो इस बात से हमको पता चलता है कि हमारा जो आपतन कोण आई है और ये जो हमारा परावर्तन कोण जो है वो आर है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे।
मतलब एंगल जो आई है वो हमारा इक्वल होगा किसके, एंगल आर के। जो एंगल आई है वो हमारा एंगल आर के बराबर होगा। मतलब यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, एंगल आई जो है वो हमारा है आपतन कोण। एंगल आई जो है वो आपतन कोण है, और आपतन कोण जो होता है वह सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो होगा वो सदैव किसके बराबर होगा, आपतन कोण सदैव जो होगा ये बराबर होगा किसके, आपतन कोण सदैव बराबर होता है किसके, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होगा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो मक्खी है ये बोर्ड पे बार बार आ जा रही है और क्लासेस को लैग कर रही है, थोड़ा सा दिक्कत कर रही है। खैर उससे कोई दिक्कत नहीं, चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो आपतन कोण जो है वो सदैव परावर्तन कोण के हमारे क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं जैसे अगर इसी चीज को हम बात करें, इसी में हम अगर इसके चित्र के बारे में बात करें तो इसका हम एक और चित्र बना सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इस चित्र के बारे में बात करें परावर्तन की, अगर हम परावर्तन के चित्र के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये क्या यहाँ पर आ रहा है